हेलो फ्रेंड्स, राहुल पटेल फ्रॉम फ्लाईवर्ल्ड वीजा एंड इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद से। दोस्तों, हम आज बात करेंगे माल्टा के बारे में, जो बेसिकली यूरोप में आता है एंड 26 सेनेगन का ये एरिया है। आपको सामने उसका फोटो दिखाई देता है। अभी ये जो आपको जो मैप दिखाई देता है वो शेनेगन एरिया मेंबर स्टेट का एक पूरा मैप है, जो बेसिकली 26 सेनेगन बोला जाता है। एंड उसमें कौन सी कंट्रीज एंड यूरोप के जो भी 26 सेनेगन की जो लोकेशन है वो सारी मैं एक बार बोल दूंगा आपके सामने कि ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आइसलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा। ये जो माल्टा है वो 26 सेनेगन में आता है। नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्टुगल, स्लोवेकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ये जो सारी जो लोकेशन है ये 26 सेनेगन में है। मगर दोस्तों, ये जो 26 सेनेगन लोकेशन है उसमें 6 से जो 7 लोकेशन है, 6 to 7 लोकेशन, वो फाइनेंशियली आई मीन इकोनॉमिकली वेरी साउंड है। बाकी की जो लोकेशन है वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। जैसे मैं बोलूँ तो लैटविया, मतलब वहां पे स्टूडेंट बहुत लोग जाते हैं मगर अल्टीमेटली रिस्पॉन्ड इतना अच्छा नहीं है। एंड दूसरी ये पोलैंड है, मतलब कई सारी लोकेशन है। इन शॉर्ट, अगर स्टूडेंट को जो टारगेट करना है तो वो अगर स्टूडेंट के बेसिस पे अगर वहां सेट होना चाहते हैं तो वो स्पेन को टारगेट कर सकते हैं, फ्रांस जा सकते हैं, पेरिस जा सकते हैं, नॉर्वे अच्छा है, फिनलैंड एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे आता है। स्वीडन भी एक बहुत बढ़िया है। स्विट्जरलैंड के तो हम बेसिकली एक्सक्लूसिव पार्टनर है। दूसरा कि ये जो स्विट्जरलैंड है ना, वो बेसिकली होटल मैनेजमेंट को बहुत टारगेट करता है। एंड जो दूसरा जो सेकंड नंबर आता है उसका माल्टा का नंबर आता है सेकंड। जो माल्टा की जो कैपिटल है वो वैलेटा है। जो उसकी करेंसी है वो यूरो है। तकरीबन अगर आप इंडियन रुपीज में ट्रांसफर करें तो 65 to 70 रुपीज राउंड अबाउट उसकी वैल्यू रहती है। जो वहां की कॉमन लैंग्वेज है वो इटालियन है। एंड 60% ऑलमोस्ट आफ्टर 2012 हमारे इंडियन जो लोग हैं वो धीरे धीरे यूरोप में जा रहे हैं। पहले 2010 के पहले वो यूरोप को प्रीफर नहीं करते थे, बिकॉज इतना मतलब क्योंकि हमारी पब्लिक वहां जाती ही नहीं थी। मगर आफ्टर 2010 बहुत सारे लोग वहां मूव हो रहे हैं, इमिग्रेशन जा रहे हैं और धीरे धीरे इंडियन जो पीपल है उसकी जो परसेंटेज है वो बढ़ती जा रही है। मगर मैंने जैसे बोला कि 6 to 7 लोकेशन में बहुत ही इकोनॉमिकली दे आर वेरी साउंड अल्टीमेटली, तो वहां मूव हो रहे हैं, जैसे जर्मनी। मगर इसमें क्या है कि ये जो 26 सेनेगन है ना, उसमें हर एक के इंडिविजुअल रूल्स एंड रेगुलेशन स्टूडेंट के लिए थोड़े थोड़े डिफरेंट है। जैसे कई, जैसे स्विट्जरलैंड को पहले विदाउट आईएलटीएस वो लोग स्टूडेंट वीजा दे देते थे, मगर अभी फिलहाल उनका एक ईयरली कोटा होता है, तो उसके हिसाब से रश बहुत ज्यादा है वहां पे। तो जो स्टूडेंट वीजा का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इंडिविजुअल लोकेशन पे इंडिविजुअल रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं। हाँ, एक बार अगर आपको लीगली वहां की परमिट मिल गई तो फिर उसके बाद आप कहीं पे भी आ जा सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अभी फिलहाल तो हम बेसिकली माल्टा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो अगर इंडिया से अगर आपको जाना है तो जो टाइम ड्यूरेशन लगता है, जो फ्लाइट का जो टाइम ड्यूरेशन लगेगा वो 13 आवर्स टू 14 आवर्स मिनिमम फ्लाइट का टाइम ड्यूरेशन लगता है। एंड जो उसकी टिकट्स रहती है वो राउंड अबाउट 60 से लेके 85 तक एप्लीकेबल होती है। व्हाट इज द स्टेप अल्टीमेटली, अगर आपको स्टूडेंट वीजा के बारे में अप्लाई करना है तो स्टेप कौन से रहेंगे?
पहले तो आपकी जो पासपोर्ट की कॉपी है, कलर स्कैन कॉपी, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, मिनिमम आपका 10th पास चाहिए। एज लिमिट, वैसे ये पर्टिकुलर जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ वो बेसिकली एक छोटा सा प्रोग्राम है, तो उसमें एज लिमिट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली जितने भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज होती है उसमें 35 तक आराम से एडमिशन मिल जाता है। आपका जो बायोडाटा है वो हमें भेजना रहेगा, एंड इंडिविजुअल कॉलेज की एक एप्लीकेशन फी होती है जो 300 एप्लीकेबल होता है, या तो 200, 250 और डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के हिसाब से वो एप्लीकेबल होगा। जैसे ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट हमें भेजेंगे इन अ प्रॉपर फॉर्मेट बाय मेल, आप मुझे भेजेंगे, हमारी कंपनी को मेल करेंगे flyworldvisa@gmail.com पे, FLYWORLDVISA flyworldvisa@gmail.com। जैसे ही हमें आपके सारे डॉक्यूमेंट भेजेंगे उसके ऊपर हम पूरा असेसमेंट करके फिर बाद में यूनिवर्सिटी को भेजेंगे। तो यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट 3 से जो सेकंड स्टेप आएगा वो 3 से 5 के दिन में, वर्किंग डेज में आपको इनविटेशन लेटर मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर वीजा एप्लीकेशन, तो पासपोर्ट, ऑल एजुकेशन डॉक्यूमेंट, इनविटेशन लेटर जो यूनिवर्सिटी की साइड से आया है, एंड एक फॉर्म होता है जो फॉर्म नॉर्मली आपको ये जो आपको नीचे दिखाई देता है पूरा लिंक BFS ग्लोबल की, वहां से एक PDF फाइल लेके हम पूरा आपका जो लास्ट 3 मंथ का जो बैंक स्टेटमेंट है, दैट मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस शुड बी 4 लाख इंडियन रुपीज मस्ट बी रिक्वायर्ड। वो डिपेंड्स ऑन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी की जो फीस है उसके हिसाब से आपको मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस आपको दिखाना पड़ेगा, एंड वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने रहेंगे पर्टिकुलर VFS ग्लोबल में। एडिशनल डॉक्यूमेंट टू मेक एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग, अगर आपको एप्लीकेशन अपनी साइड से स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करनी है तो आपको इनकम के प्रूफ, जो भी आपकी फैमिली में जो भी आपको स्पॉन्सर्स करता है, सैलरी स्लिप या IT रिटर्न, अगर आपके पास कोई FD है मदर फादर की, अगर सेविंग अकाउंट में कोई पैसा पड़ा है, LIC है, या तो PF है, मगर PF एंड पर्टिकुलर ये IT रिटर्न वो मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी, मगर है तो आप दिखा सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका हाउस है या तो गोल्ड है या तो लैंड वैल्यूएशन रिपोर्ट है, ये सारी चीज अगर आपके पास है तो ये वैल्यूएशन जो रिपोर्ट है ना वो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट देता है। तो ये गोल्ड, हाउस एंड वैल्यूएशन रिपोर्ट वो सारे एक वैल्यूएशन रिपोर्ट जनरेट करने वाले एक गवर्नमेंट के ऑथोराइज वैल्यूएटर होते हैं जो ये आपको प्रमाण देते हैं, और उसका एक सर्टिफिकेशन होता है, तो वो सर्टिफिकेशन आपको वहां से लेना पड़ेगा। वो ये सारी चीज आप सबमिट करवा सकते हो अगर आपको स्ट्रांगली आपकी फाइल रिप्रेजेंट करनी है तो। जो चौथा स्टेप है वो आपको माल्टा एम्बेसी में ये नीचे की जो लिंक है वहां से आप अपॉइंटमेंट लेंगे। दूसरी बात जो स्टेप नंबर 5 है, ये आप जो भी आपकी जो एप्लीकेशन हो गई उसका एक ट्रैक कर सकते हो पर्टिकुलर इस ट्रैकिंग पे जाके, एंड आफ्टर गेटिंग वीजा जो फी है वो तकरीबन ये मैं टेंटेटिवली बात कर रहा हूँ, ये नॉट फाइनल अमाउंट। अल्टीमेटली आपकी एप्लीकेशन हमारी कंपनी के पास आएगी, उसके बाद हम वहाँ यूनिवर्सिटी, क्योंकि डिफरेंट कॉलेज एंड डिफरेंट जो यूनिवर्सिटी है उसके फी स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये सबसे सस्ता और छोटा वाला ये पैकेज है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बैंक डिटेल में हम आपको शेयर कर देंगे, तो आपके अकाउंट से वो सीधा ट्रांसफर हो जाएगा ग्लोबल अकाउंट में। एंड जो स्टेप 7 है, within 2 days fee receipt will be sent to you and student can travel with the receipt. Without receipt he or she will not be able to enter Malta. In short, अगर आपने पैसा ट्रांसफर नहीं किया है यूनिवर्सिटी या तो कॉलेज में, क्योंकि अल्टीमेटली अगर पेमेंट नहीं मिला है वहां पे और वहां से लेटर आपको नहीं इश्यू किया गया है, तो जब भी आप फ्लाई करेंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये कभी भी आप गलती मत करना। बाकी एक दूसरा जो प्रोग्राम है इसमें ऐसा है कि नो वीजा नो फी, ये पूरा अलग प्रोग्राम है। नो एप्लीकेशन चार्ज, ये
एक्चुअली ये जो ऑफर है ना वो हमारी कंपनी की ओर से है। एंड जो नॉर्मली जो टाइम ड्यूरेशन लगता है, कई स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि इसमें टाइम कितना लगेगा, तो नॉर्मली टाइम मैक्सिमम 2 मंथ लगेगा। अगर बैचलर इंडिया में आपने कंप्लीट किया है एंड मास्टर में आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, तब जाके 10,000 यूरो, मतलब एवरेज पकड़ के चलो तो 7-8 लाख रुपया एवरेज उसकी फर्स्ट ईयर की फी होती है। एंड इसमें ऐसा है कि आपकी जो फाइल बनाने में जो भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होगा एंड जो भी नॉर्मली 10-15 हजार रुपये खर्चा होता है, तो हमारी जो कंपनी है वो ऐसे भी डील करती है कि आपकी साइड से हम 1 रुपया, नॉट अ सिंगल रुपीज, आई एम नॉट टेकिंग फ्रॉम क्लाइंट साइड। एंड आफ्टर वीजा स्टैंपिंग होने के बाद हम आपसे चार्ज करेंगे। तो उसके लिए आप हमारी कंपनी के मेल आईडी पे प्रोफाइल भेज सकते हो, उसके बाद हम स्टडी करके आपको सामने से कांटेक्ट करेंगे। एंड ये जो मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज आर अवॉर्डेड, जो भी ये प्रोग्राम है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ डर्बी, लीडिंग हाई रैंक्ड ब्रिटिश यूनिवर्सिटी वर्किंग इन पार्टनर्स विथ अवर एकेडमी। तो ये जो मास्टर प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, उसका ये जो डिग्री है वो यूनिवर्सिटी ऑफ डर्बी के इक्वलेंट है, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के पार्टनरशिप में ये पूरा डिजाइन किया गया है। एंड जो माल्टीश वीजा रिक्वायरमेंट, तो डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री ऑफ ओरिजिनल दिस रिक्वायरमेंट कैन वेरी, however below are the requirement which are generally accepted: valid passport, education document fully attested by the FCO। ये जो बेसिकली ये जो पार्ट है वो सारा हमारी साइड से है। आपको 20,000 यूरो, मतलब तकरीबन पकड़ के चलो 13-14 लाख इंडियन रुपीज, वो आपको बैंक सर्टिफिकेट बैलेंस हमें दिखाना पड़ेगा, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सच अ बैंक बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट, बैंक सर्टिफिकेट विथ बैंक बैलेंस। 20,000 यूरो से अगर ज्यादा है तो आपकी एप्लीकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। वो इतना ओल्ड फंड नहीं चाहिए, 10-15 दिन का ओल्ड फंड होगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। आपका जो 12 मंथ का एक मेडिकल इंश्योरेंस होता है उसकी भी एक फी एप्लीकेबल होगी। एंड ट्रैवल इंश्योरेंस मस्ट बी रिक्वायर्ड, मेडिकल इंश्योरेंस ऑल्सो मस्ट बी रिक्वायर्ड। वीजा एप्लीकेशन विल बी कंक्लूडेड within 15 days from the date of application. A member of the college staff will collect the application and submit this to the nearest Maltese consulate, and decision will be conveyed within 15 days from the date of file submission. In short, हमारी कंपनी की ओर से I am the exclusive partner of Malta. There are some colleges we are representing in India. तो ये जो भी प्रोसीजर है वो प्रोसीजर हमारी साइड से आपको ऑलमोस्ट बहुत ही क्विकली, जैसे मैंने पहले बोला कि ऑलमोस्ट पूरे प्रोसेस का नॉर्मली 30 to 60 डेज, नॉट मोर देन 30 to 60 डेज की ये पूरी प्रोसेस है। ये प्रोसेस हम अपनी साइड से कर देंगे। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट हमें मिलेंगे, हमारी टीम उसके ऊपर काम शुरू कर देगी। एंड ये मेरी कंपनी का पूरा एड्रेस है, उसमें ये जो लोकल नंबर है उसके ऊपर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड flyworldindia.com जो है पोर्टल, उसमें आप मेल भी कर सकते हो। एंड चेक योर एलिजिबिलिटी करके एक ऑप्शन है, उसमें आप अपना प्रोफाइल, अगर कुछ भी इंक्वायरी आपको करनी है तो वो इंक्वायरी साइट पे जाके चेक योर एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करके आप डेटा सबमिट करते हो, तो हमारी कंपनी की टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। नॉर्मली हमें फर्स्ट टाइम असेसमेंट के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए। आई वॉन्ट ओनली एंड ओनली जस्ट बायोडाटा। जब भी बायोडाटा हमें मिलेगा उसको स्टडी करके हम आपको विद इन 1 to 2 डेज मैक्सिमम आपको सामने से कॉल आ जाएगी। दोस्तों, ये माल्टा का जो ऑप्शन है ना वो सबसे बढ़िया है। एक्चुअली एजेंट जितने भी मार्केट में है वो कुछ प्रॉपर गाइडेंस नहीं देते हैं, मतलब वहां जाके एक्चुअली स्टूडेंट क्या करेगा और मतलब इकोनॉमिकली वहाँ अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। देखो, हर एक कंट्री का कुछ ना कुछ प्लस और माइनस पॉइंट होता है, तो प्लस और माइनस तो रहेगा ऑब्वियसली, मगर माल्टा एक अच्छा ऑप्शन है। एंड अभी वीजा का रेशियो अच्छा है, अभी वो ओपन है क्योंकि उनको बहुत सारे स्टूडेंट वहां पे चाहिए, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।